हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सनोज राज फ्रॉम ओ प्लस हार्ट सेंटर। आज मैं बताऊंगा ईसीपी मशीन को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, वो उनका कंप्लेन भी होता है, वो क्वेश्चन भी होते हैं सर इसको कैसे यूज करते हैं। जब हम ईसीपी करते हैं सबसे पहले पेशेंट का ध्यान रखना होता है कि पेशेंट के वाइटल्स नॉर्मल होना चाहिए, ब्लड प्रेशर, पल्स, ये प्रॉपर मेडिकेशन होनी चाहिए, जो क्लोथ पहने वो कंफर्टेबल क्लोथ है कि नहीं। ये मॉनिटर होने के बाद भी हम प्रोसीजर करते हैं नेक्स्ट स्टेप हम ईसीपी के लिए। कोशिश करें कि हाई बीपी वाले पेशेंट में जिनकी हाई पल्स है, इरेगुलर पल्स है या उन्हें कोई फ्लू वगैरह सिम्टम्स है, बुखार या अदर प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में ईसीपी रिकमेंड नहीं होते हैं। ईसीपी के लिए वाइटल्स बहुत ही जरूरी है। बीपी हाई है तो उनकी मेडिकेशन वो खा के है तभी आप उसको दें। जब पेशेंट हमारे पास आते हैं वाइटल्स लेने के बाद हमारा काम होता है इसको काफ मसल्स को उस पे बॉडी पे रैप करने का। तो सबसे स्टार्ट करते हैं हम काफ मसल्स के लिए। काफ मसल्स में ध्यान देना होता है कि ये जो आपकी पाइप है, जो प्रेशर है, यहाँ पे जो काफ मसल्स होता है बेसिकली इसे हमें कंप्रेस करना होता है। इसे कहते हैं सेकंड हार्ट ऑफ द बॉडी, तो कहते हैं गैस्ट्रोसोलियस मसल। यहाँ पे सही पोजीशन में रख के इसको आप रैप करना है तो इसकी स्मूथली। ध्यान रहे कि इसमें ज़्यादा टाइटनेस ना हो। ज़्यादा टाइटनेस होने से कभी कभी आपको देखेंगे रैशेज भी पड़ेंगे, या किसी को अगर थिन पर्सन है तो उनको पेन भी हो सकता है। और कोशिश एक चीज़ का ध्यान रखें कि इस दोनों के बीच में नी के ऊपर नहीं आनी चाहिए। नी के ऊपर अगर काफ आते हैं तो पेशेंट को डिस्कम्फर्ट फील होता है, पेन हो सकते हैं अगर किसी को नी की प्रॉब्लम पहले से रही है तो। यहाँ लगने के बाद सेकंड पोजीशन होता है हमारा ईसीजी, क्योंकि ईसीपी हमारे ईसीजी पे बेस्ड होता है, हार्ट से सिंक्रोनाइज किया जाता है, उसके रिदम पे ही ईसीपी चलती है। मैनुअली आप इसे नहीं चला सकते, तो उसके लिए हम ईसीजी ये वायर है इसको प्रॉपर तरीके से कनेक्ट करना बहुत ही जरूरी है। अगर ईसीजी का प्रॉपर लोकेशन पे अगर आप नहीं लगाए हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है, पल्स में भी हो सकती है या सही से मशीन आपकी काम नहीं करेगी। चेस्ट पे कोशिश करें कि हेयर रिमूव कर दें। ये एक्चुअली हम डेमो दिखा रहे हैं आपको, तो इस पे हेयर नहीं होनी चाहिए। हेयर नहीं होने से आपकी जो इलेक्ट्रोड है वो प्रॉपर लगेंगी। कि कभी कोई पेशेंट बॉडी में बॉडी लोशन लगा खाते हैं तो वो भी नहीं होनी चाहिए। बॉडी लोशन लगने से प्रॉपर आपका स्टिक नहीं होगा। और इसके लगाने का सही तरीका है सेकंड इंटरकोस्टल स्ट्रेन, आप यहाँ से लेना, यहाँ पे लोकेशन होती है। दूसरा सेम यहाँ पे हो गया, लेफ्ट और राइट सेकंड इंटरकोस्टल। और ये देख रहे हैं एपेक्स ऑफ द हेड, यहाँ पे आपको प्लेस करना है। यहाँ लगाने के बाद आप जो कमर वाली है बहुत इजीली स्मूथली इसको आप सेपरेट कर सकते हैं। इसके साथ में SpO2 दिया जाता है ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करने के लिए पेशेंट का। ये आपको फिंगर पे प्रेस करके, कभी कभी किसी के नहीं आते तो अल्कोहल साफ से क्लीन कर ले, प्रॉपर लगाए, किसी भी फिंगर में प्रॉपर आनी चाहिए। उसके बाद फिर आप आ जाए मॉनिटर पे। यहाँ पे देखेंगे प्रॉपर ईसीजी आपकी पेशेंट के आ रहे हैं, इनकी पल्स रेट अराउंड 80s के आ रहे हैं। ये SpO2 है, जो प्रॉपर सेटिंग होती है प्रेशर का। ये नीचे प्रेशर होता है, हर मशीन में अलग अलग होता है प्रेशर। अकॉर्डिंग टू पेशेंट आपको कंफर्ट वे में इनको सेट करना है। जो स्टार्ट बटन पे चलेगा, यहाँ पे कोड होता है, कोड दिखाना 1। ये कोड मैंने डाल दिया किसी पेशेंट का। ये यहाँ पे नीचे टाइमिंग है, ये मैंने ओके कर। अब देखिए यहाँ मशीन स्टार्ट हो गई। ये प्रेशर में स्टार्टिंग में हमें कम करना है, अभी ज़्यादा प्रेशर है। पेशेंट को स्मूथली जैसे ये स्टार्ट होगा तो आप देखेंगे इसी ग्राफ में चीजें चेंजेस होना स्टार्ट होती है। इसमें ऑगमेंटेशन कहते हैं। बेसिकली ये SpO2 है। जैसे जैसे मशीन की प्रेशर बढ़ेगी, ब्लड फ्लो जब बढ़ते हैं तो ग्राफ में चेंजेस आने को दिखता है। बेसिकली ये प्रेस हो रही है काफ मसल्स। ये काफ मसल्स में ये इन्फ्लेशन डिफ्लेशन होता है। जब हमारा हार्ट रिलैक्स होता है ड्यूरिंग डायस्टोलिक, उसमें ये काफ मसल वो प्रेस होती है हार्ट की और ब्लड को पहुंचाती है हार्ट में, जिससे कि हार्ट प्रॉपर ब्लड सप्लाई कर सके। किसी लोग क्वेश्चन होता है सही से ज्यादा प्रेशर तो नहीं बढ़ जाता। प्रेशर इससे नहीं बढ़ता है क्योंकि जब हमारा हार्ट रिलैक्स होता है तभी ये पंप करती है ड्यूरिंग डायस्टोलिक। तो डायस्टोलिक कंडीशन में ब्लड जब पहुंचती है, हार्ट प्रॉपर जितने ऑर्गन से ब्लड सप्लाई करती है और धीरे धीरे मशीन की हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं नंबर ऑफ डे अकॉर्डिंग टू द पेशेंट, तो ब्लड फ्लो और पहुंचाते हैं। तो जितने कोरोनरी आर्टरी है और बॉडी में जितने भी ब्लड सप्लाई है तो प्रॉपर ब्लड सप्लाई मिलती है। इसको करने से कंटिन्यूसली करी होती है तो हमारे ब्लड वेसल्स में एंडोथेलियल लेयर में नाइट्रस ऑक्साइड की प्रोडक्शन होती है, जो कि हमारी खून की नसों को मुलायम बनाती है और ब्लड फ्लो ईजी होता है। और साथ में कोलेस्ट्रॉल की डेवलपमेंट होती है, एंडोजेनेसिस होता है। तो ये पूरा ईसीपी थेरेपी है। हाँ, बट ईसीपी थेरेपी सेफ है। ऐसे पेशेंट जिनका हार्ट ब्लॉकेज प्लास्टिक हो रखी है, हार्ट ब्लॉकेज प्रॉब्लम है, बाईपास हो रखे हैं या हार्ट की पंपिंग कम है। कुछ लोग अभी के टाइम में प्रिवेंटिव भी ले रहे हैं क्योंकि यंग एज में हार्ट अटैक भी आजकल देख रहे हैं, कार्डियक अरेस्ट बहुत कॉमन हो रहा है। तो इस सारी चीजों को रोकने के लिए हार्ट की ब्लड सप्लाई स्ट्रांग होनी चाहिए, ब्लड फ्लो अच्छी होनी चाहिए। तो प्रिवेंटिव के तौर पे ले सकते हैं। किसी को ऐसी जरूरत है ईसीपी थेरेपी या कराना चाहते हैं, इंडिया में हमारे उपलब्ध सेंटर कहीं भी कॉन्टेक्ट करके इसका आप लाभ ले सकते हैं। थैंक यू।